क्लियर। आज का जो टॉपिक है वो है आपका हाइपोसाइक्लोइड। हमने आपको इससे पहले ईपी साइक्लोइड समझाया है। क्लियर। ईपी और हाइपो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक चीज से आप समझ सकते हो ईपी और हाइपो कि ईपी में जो होता है 2 सर्किल होते हैं, हाइपो में भी 2 सर्किल होते हैं। नाम भी उनका सेम होता है, एक होता है रोलिंग सर्किल, दूसरा होता है आपका डायरेक्टिंग सर्किल। डायरेक्टिंग सर्किल को अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम फिक्स्ड सर्किल। क्लियर, ये चीज हो गई। अंतर ये होता है कि जो ईपी सर्किल होता है, तो ईपी सर्किल में क्या होता है, एक आपका डायरेक्टिंग सर्किल होता है, डायरेक्टिंग सर्किल के आउटसाइड रूल होता है। क्लियर। और हाइपो में क्या होता है, डायरेक्टिंग सर्किल का जो कर्व रहेगा, इस कर्व के इनसाइड रोल होगा वो चीज। क्लियर ना। हमने आपको अभी ईपी कराया था, वही क्वेश्चन से हम करा रहे हैं जिसमें हाइपो में। क्लियर। जिसमें आपको डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस गिवन था, डायरेक्टिंग सर्किल या फिर हम बोल रहे हैं फिक्स्ड सर्किल, इसका आपको रेडियस या डायमीटर गिवन था, जिसे हमने स्मॉल डी से बोला है। कितना गिवन था, 50 mm। ठीक है। या फिर स्मॉल आर की बात करें तो हो जाएगा 25 mm। ठीक। उसके बाद आपका रोलिंग सर्किल था, रोलिंग सर्किल का डायमीटर दिया था, जिसे बोला स्मॉल डी से कैपिटल डी बोलते हैं, कैपिटल आर। ये दिया था आपको 50 mm, है ना। स्मॉल आर हो जाएगा आपका 25 mm। ये दिया था आपको 175 mm और इसका रेडियस हो जाएगा 70.5 mm। क्लियर। ये गिवन है आपका क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है हाइपोसाइक्लोइड। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला वही होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना। आर्क से हम बना लेते हैं 2πr अपॉन आर। ठीक है। तो जो आपका थीटा का फॉर्मूला बन जाता है वो इस प्रकार से बनता है। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप डायमीटर मतलब डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इनटू 360 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको रेडियस से करना है तो रेडियस से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल इनटू 360 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू। क्लियर। तो आपको वैल्यू गिवन यहाँ पे कैपिटल डी दिया है 175 mm और आपको स्मॉल डी दिया है 50 mm, है ना। हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। थीटा इक्वल टू स्मॉल डी दिया आपको 50 mm और कैपिटल डी दिया 175 mm इनटू 360। इसको सॉल्व करोगे तो जो थीटा आता है 102.8 डिग्री आता है। क्लियर। ये सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो थीटा है इतना ही थीटा हमें बनाना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। सबसे पहले हमें एक टेपर्ड लाइन को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से तिरछी लाइन को हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। ये आपका पॉइंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको चांदा रखना है और 102.8 का एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो जिस साइड आप रखोगे, जिस साइड आपका एक बेस लाइन है, वहीं से स्टार्ट होगा 0 से आप काउंट करोगे। जैसे 102.8 दिखे या 103 भी चलेगा। ठीक है। तो वैसे आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। ये बन जाएगा आपका 102.8 डिग्री। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, आपका जो रेडियस दिया है, किसका रेडियस, कैपिटल सर्किल का। ठीक है ना। उसका रेडियस लेना है 87.5 mm मतलब कि 8.75 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ पे रखना है प्रकार को और पेंसिल रखोगे इस प्रकार से आप रोटेट कर दोगे। क्लियर। जब रोटेट करोगे तो ये आपका जो कर्व बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा पूरा 87.5 सेंटीमीटर का, mm का। क्लियर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया है वो हमने कितना लिया है, 87.5 mm लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको कि इसके, अब हम बता रहे हैं हाइपोसाइक्लोइड की, इसके पहले हमने ईपी कराया था। तो ईपी में क्या किया था, इसके जस्ट ऊपर एक सर्किल बनाया था कि नहीं बनाया था। इसमें हमें क्या करना है, इसके नीचे सर्किल बनाना है। मतलब इसके नीचे हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं फिलहाल। इसके नीचे सर्किल ड्रॉ करोगे तो आपको पता है यहाँ पे कि रेडियस जो रोलिंग सर्किल का दिया वो कितना दिया, 25 mm। ठीक है ना। तो 25 mm आपको क्या करना है, इसके नीचे आना है। 25 mm आप आए नीचे और इस प्रकार से फिर आपको क्या करना है, एक सर्किल को ड्रॉ करना है। क्लियर। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसके आपको पार्ट करना है। ठीक है ना। तो ये तो 4 पार्ट हो गए। मतलब ये जो डायमीटर है उसकी जस्ट परपेंडिकुलर एक और हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया है, जो आपको ये दिख रहा होगा। तो ये 2 डायमीटर हो गए यहाँ पे ड्रॉ। तो अब 4 पार्ट हो गया। हमें करना है इसके 8 पार्ट। 8 पार्ट करने का तरीका क्या होता है,
जो ये डिस्टेंस दिख रहा है जिसके पार्ट करना है ना, वो डिस्टेंस है, उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप। और 4 पॉइंट दिख रहा है, चारों पे रखना है। पहले हमने इसका डिस्टेंस लिया, यहाँ पे रखा, एक आर्क इधर लगाया, दूसरा यहीं पे रख के एक आर्क आप इधर लगाओगे, सेमेज यहाँ रखोगे तो एक आर्क इसको क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर आएगा, देन इधर रखोगे तो एक आर्क इसको क्रॉस करेगा, एक आर्क इधर आएगा, देन इधर रखोगे तो एक आर्क इसको क्रॉस करेगा, एक आर्क इधर। आमने सामने जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इन सबको आपको मिलाना है। क्लियर? जब आप मिला दोगे तो आपको आउटसाइड नहीं मिलाना, आपको सर्किल के अंदर अंदर ही मिलाना है। ठीक है, मिला दिया तो ये होगा इसके 8 पार्ट। बाकी जो ये एक्स्ट्रा चीज अंदर आ रही है इसको आप रफ कर सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद क्या करना है, सर्किल का हमने पार्ट दिए, नंबरिंग देखो कहां से, क्योंकि सर्किल को हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। देखो क्योंकि सर आपका कर्व ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कर्व? ठीक है, जब कर्व ये रहेगा आपका तो सर्किल आपका इस प्रकार से रोटेट होगा, क्योंकि उसको रोटेट होने के लिए कोई सरफेस चाहिए, है ना? नीचे कोई सरफेस नहीं है इसके, है ना? सरफेस कहाँ है? ऊपर। तो सर्किल कैसे रोटेट होगा बेटा? इस प्रकार से होगा। क्लियर? जब इस प्रकार से होगा तो इसे क्या बोलते हैं? घड़ी की उल्टी दिशा बोलते कि नहीं बोलते? जैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, इसके जस्ट पहले क्या हो रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था ना, ईपी साइक्लोइड में, इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबरिंग कहां से दोगे आप? इधर से दोगे। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर? अब आपको वही प्रोसीजर रिपीट करना है। प्रकार को यहाँ रखना है और रोलर प्रकार को यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ रखोगे 4 पर, इस प्रकार से घुमाओगे तो आपका इस प्रकार से कर्व बनेगा। ठीक है ना? फिर प्रकार यही होगा आपका, है ना? पेंसिल कहाँ होगी? 5 पर, 5 और 3 दोनों सेम आएंगे। उसके बाद प्रकार यही होगा, पेंसिल होगी 6 पर, 6 और 2 दोनों कहाँ? सेम आएंगे। उसके बाद आप पेंसिल प्रकार यही होगा, पेंसिल होगी 7 पर, 7 और 1 दोनों सेम आएंगे। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट सी दिख रहा है आपको यहाँ पे, सी पर रखोगे, पेंसिल इस प्रकार से रोटेट करोगे तो आपको इस प्रकार से फिर एक लाइन ड्रॉ होगी जो कहलाएगी सेंटर वाली लाइन। हमने सर्किल के 8 पार्ट किए तो हमें एंगल के भी 8 पार्ट करना होगा। ठीक है? पार्ट करने का तरीका वही है कि मतलब कि इस एंगल का हमें बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मतलब हाफ करना है। हाफ करने का तरीका क्या होता है? जो ये डिस्टेंस दिख रहा है इसको लो आप, ठीक है ना? और इस प्रकार से यहाँ रख के एक आर्क इधर लगाओ, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाओ। इसको आपको कहां तक ड्रॉ करना है? बेस लाइन तक। और बेस लाइन कौन से? ऊपर वाली बेस लाइन, वो लाइन कहलाती है जिस पर सर्किल रोल होता है। रोल इस पे नहीं सर्किल रोल होता है, कहां पर हो रहा है? रोल इस पर। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो यहीं तक आप ले जाओगे इसको। ठीक है ना? उसके बाद आपको एक 2 पार्ट हो गए, इसके हमें 8 पार्ट करना। फिर इससे हम इसका बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का फिर वही तरीका कि आपको इसका हाफ करना है। तो हाफ करने का तरीका, इतना डिस्टेंस उससे ज्यादा ले सकते हो, यहाँ पे रखोगे, इधर रख के इधर रखोगे, इस प्रकार से इसको मिलाओगे तो इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप फिर इसका हाफ करोगे तो सेम एज प्रोसीजर आपको रिपीट करना होगा बाइसेक्ट करने का। ये होगा 4 पार्ट, है ना? इसके बाद 4 पार्ट फिर करना है। तो जो ये डिस्टेंस दिख रहा है इसका हाफ करना है। तो हाफ करने का तरीका वही है कि जो डिस्टेंस दिख रहा है उससे ज्यादा डिस्टेंस लेकर के प्रकार से एक आर्क लगाओ आप इधर, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ रख के इधर लगाओ, तो इस प्रकार से हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको वही रिपीट करना प्रोसीजर, सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलर आपको यहाँ पे करना। तो इस प्रकार से इसके भी 8 पार्ट होंगे। ठीक? नंबरिंग हमने ए आपका 1 है यहाँ पे पॉइंट, तो ए वाला जो पहला आ रहा है हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा आपका 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश, ये हो जाएगा 5 डैश, ये हो जाएगा 6 डैश, ये हो जाएगा 7 डैश, ये हो जाएगा आपका 8 डैश। क्लियर? नाम देना सेंटर का, तो ये सेंटर सी दिख रहा है, जहां ये पहला पार्ट मोबाइल लाइन आज को इंटरसेक्ट कर रहे हो जाएगा C1, दूसरे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो जाएगा C2, ये हो जाएगा आपका C3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C5, C6, C7 और C8। क्लियर यहां तक सभी को? इसके बाद क्या करना आपको? कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व ड्रॉ करने का भी वही प्रोसीजर है कि रेडियस लेना है। क्या लेना है? रेडियस। रेडियस लेके C1 पे रखना है। सबसे पहले C पे रखा जाता है, तो यही बाहर आएगा क्योंकि यही रेडियस लिया, नीचे की भी रेडियस है, ऊपर की भी रेडियस है। उसके बाद आप C1 पे रखोगे तो 1 वाली लाइन को देखोगे, और 1 वाली लाइन इसमें कहां दिख रही है? ऊपर की नीचे? ऊपर। देखो ये दिख रही है ऊपर, सबसे ऊपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? तो आप जैसे आपने रेडियस लिया C1 पे रखा हो, 1 वाली लाइन को आर्क लगाना। तो 1 वाली लाइन हमने ये है, इस पे आर्क दो तरफ आर्क लग सकते हैं, एक आप बाहर एक अंदर। ठीक है? तो आपको बाहर ही लगाना है। ठीक है ना? सेम आपको उसी रेडियस को लेके चलना। C2 पर रखोगे, जब तो C2 पर रखोगे तो 2 वाली लाइन को देखोगे। 2 वाली लाइन देखो, ये दिख रहा है 2, है ना? ये आपके 2 वाली लाइन है, नहीं जा रही। तो यहाँ पे रखोगे, बाहर साइड आर्क लगाओगे आप।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कहीं आएगा। सेम आप फिर C3 पे रखोगे उसी डिस्टेंस लेकर के, और 3 वाली लाइन आपको ये दिख रही है, 3 पे रखोगे तो आपका आर्क यहाँ कहीं आएगा। C4 पे रखोगे तो आर्क यहाँ आएगा क्योंकि रेडियस लिया था हमने। उसके बाद आप रखोगे C5 पे, तो 5 वाली लाइन, 3 और 5 सेम है, मतलब ये वाली लाइन, तो इस पे रखोगे C5 पे तो आर्क यहाँ कहीं आएगा। इस प्रकार से C6 पे रखोगे तो आपका आर्क आएगा जो वो C6, मतलब इस लाइन पे आएगा, 2 और 6 वाली, 2 और 6 ये लाइन दिख रही है। उसके बाद C7 पे रखोगे तो आर्क यहाँ आएगा, और C8 पे रखोगे तो यहाँ आएगा। इस प्रकार से जो आपके पॉइंट मिल रहे हैं, इन सब पॉइंटों को आप फ्री हैंड मिला सकते हो, या फिर इसके लिए फ्रेंच कर्व्स आती है। ठीक है, फ्रेंच कर्व से भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है फ्रेंच कर्व तो आप फ्री हैंड इसको मिला सकते हो। इन सब पॉइंटों को मिलाना है आपको। ठीक है, इन सबको हमने मिला दिया, जो हमने डैश से किया है यही आपका कर्व है। ठीक है ना, इसी कर्व को आपको डार्क करना होता है, बाकी कोई भी लाइन डार्क नहीं होती है एक्सेप्ट कर्व। तो इस कर्व को हमें डार्क करना होता है। उसके बाद हमें नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल टेंजेंट का प्रोसीजर भी वही है जो हमने साइक्लोइड डीपी में पढ़ाया है, या ईपी साइक्लोइड में पढ़ाया है। सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस कर्व में मैंने पॉइंट ले लिया, इस पर हमें क्या करना है, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसीजर वही, रेडियस लेना है, इस पॉइंट पर रखना है, और सेंटर बाई लाइन को आगे लगाना है। इस चीज को याद रखना। क्या किया जाता है, रेडियस ली जाती है, उस पॉइंट पर रखना है जिस पर आपको नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पे आप रखोगे, और कहां पे आगे लगाओगे, सेंटर बाई लाइन पे, जिस पर C1 C2 C3 C4 ये लिखा रहता है वो आपकी। तो ये जो पॉइंट है इस पर हमें नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना था। क्लियर। तो हमने क्या किया, रेडियस लिया, इस पॉइंट पे रखा, और सेंटर बाई लाइन को आगे लगाया। क्लियर, इस सेंटर बाई लाइन को आगे लगा दिया। इसके बाद क्या करना आपको, इस सेंटर बाई लाइन को इस पॉइंट से मिलाना होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट से, और बेस लाइन तक जाना होता है। ठीक है, तो बेस लाइन कहाँ है, इसकी ऊपर वाली जिसपे डैश दिख रहा है। ठीक है, ये वाली बेस लाइन, ये वाली। ठीक है, तो इस पर जैसे ये पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को, जो हमारा पॉइंट था, इन दोनों को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो कहलाएगा आपका नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल, एन और एन डैश। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर इस नॉर्मल को बेस लाइन मान करके वहां पे चांदा रख के 90 का एंगल ड्रॉ करोगे। जब 90 का एंगल ड्रॉ करोगे इस लाइन पॉइंट पे, तो इस ये पॉइंट इस कर्व को टच होते हुए जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका टेंजेंट। क्लियर, मतलब कि नॉर्मल जो है और जो टेंजेंट आपको दिख रहा है टी की बेस, इनके बीच में 90 का एंगल होगा। क्लियर, टेंजेंट कभी भी कर्व को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, उसको टच करते हुए जाता है। किस पॉइंट को टच करते हुए जाता है, जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट को बस। क्लियर ना।